आदि नीलकंठ शंभो नटके राजा कलाधीश शंभो। जब पालक हे महाकाल शंभो गिरिजापति नृतनाथ शंभो। गिरिजापति नृतनाथ शंभो। अजन्मानादि नीलकंठ शंभो नटके राजा कलाधीश शंभो। संक्षेप में मैं उस पृष्ठभूमि की ओर बढ़ता हूँ जिस थीम की अपने यहाँ पर इस नाटक का कथ्य आरंभ अपन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो नाटक की जो परंपरा रही बहुत ही प्राचीन काल से रही है, हमारे वैदिक काल से रही है। आचार्य विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण में दृश्य काव्य के अंदर नाटक को दृश्य काव्य में नाटकों में सबसे अच्छा जो काव्य दृश्य काव्य माना जाता है, क्योंकि इसको जैसा पर्दे पर हम देखते हैं दर्शक उसी अनुरूप बड़ा प्रभावित होता है। श्रव्य की अपेक्षा से दृश्य को बेहतर माना गया, इसलिए कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यापि शकुंतला तत्रापि चतुर्थों का श्लोक चतुष्टयम। शकुंतला नाटक बहुत बेहतर, जिसे हम पिछली बार फिल्माया भी था। काव्येषु काव्य में नाटक इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि रंगमंच पे पर्दे पर होता है और जैसा इसको दर्शक देखते हैं वैसे वो निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। हमारे वैदिक काल में ऋषि महर्षियों ने यही किया। चाहे हम ब्रह्मा जी का इसको भट्ट मुनि के नाट्य शास्त्र लिखा, नाट्य शास्त्र में जो छठवां अध्याय पूरा का पूरा रसों पर है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इससे हमारे रसों में किस तरह का हावभाव करना चाहिए, हम कैसे चलें, कैसे उसमें अभिनय करें। इसमें एक ऐसा पात्र होता है विदूषक, यानी हास्य का पिटारा खोल देवाना, एक ऐसा जादूगरी करिश्मा दिखाने वाला जो अपनी विचित्र वेशभूषा से, तरह तरह के रंग बिरंगी वेशभूषा से, यानी वो मूर्ख बनने का कोशिश करता है। यद्यपि वो मूर्ख होता नहीं है, वो अर्धविकसित होता नहीं है, थोड़े समय के लिए बन जाता है, परिस्थिति के अनुसार बन जाता है। तो एक ऐसा वो एक विदूषक होता है। तो नाटक में इसी तरह के होते हैं। नाटक के क्या है, नाटक के 4 प्रकार के नायक, धीरोद्धार। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारी जो बच्चों ने जो प्रशिक्षण लिया है, थोड़ा थोड़ा इस तरह की भी बारीकियां जानिए हमारे अतिथियों को बताना चाहूंगा। और ये बच्चों ने काफी समय से बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी करने के अब ये मंचन करेंगे, इनके 6 नाटक आज मंचित होंगे। तो मैं अपने जो बात पे आ रहा हूँ, तो हमारी जो नाट्य की जो परंपरा है बहुत प्राचीन काल से रही है। जब जब कवि रोया है काव्य बना है। जब कालिदास रोया अभिज्ञान शाकुंतलम बनी, और जब वाल्मीकि रोया तो रामायण बनी। ये वही वाल्मीकि जी हैं जो तमसा नदी के तट पर जब क्रौंचनी को देख क्रौंची जब विलाप करती है, तब वहां पे समाक्षर युक्त एक छंद, उनकी आवाज एक अपने आप स्वतः निकलती है। मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमगमय शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकर रब्धे काम मोहितम। रे दूसरे राज, आपने इस क्रौंच और क्रौंची में से पक्षी युगल में से को आपने अलग कर दिया है। जब हम साप देते हैं तो ये साप इससे रावण से भी केंद्रित होता है। तो उसके बाद में एक समाक्षर जो छंद बना, इस छंद का नाम है अनुष्टुप। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? नास्तिक शरीरमिति अक्षर है, इसका क्षरण नहीं किया जा सकता। तो वो इस पूरे नाटक पर, इस पूरे केंद्र पर जो है आपका बना जो है वाल्मीकि का रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण बनी। कौन सी बनी? वाल्मीकि जी की रामायण। ऐसे ही हमारे वाल्मीकि जी की रामायण पर ही मैंने 2 पंक्तियां अपने संस्कृत, वाल्मीकि प्रभा क्रौंच युगलम कथा जानकीया कथा लौकिकी भाषया। गणपति शास्त्री ने 1919 ईस्वी में नाटकों की परंपरा के सबसे पहले नाटक जो बनाए गए वो भास थे, जिन्होंने 13 नाटक लिखे। तो ये बात आई, ये हमारे 3 दिन की जो नाटक परंपरा हमारी रही है। इस नाटक परंपरा का एक ही रहस्य है, हमारे ऋषि महर्षियों ने देखा था कि जब लोग मानसिक रूप से जब विचलित होते थे, मानसिक रूप से परेशान होते थे, तो उस समय के उस कालखंड के अंदर मन को शांति और राहत देने के लिए उसी वैदिक कालखंड से हमारे संस्कृत नाटकों की परंपरा चली। पुरूरवा उर्वशी का संवाद देख लिए, यमी का संवाद देखिए, आप बहुत से देखिए, ऐसे बहुत से संवाद सूत्र मिल जाएंगे जो हमारे नाट्य परंपरा के शोध सूत्र बताए जाते हैं। सिंहासन द्वात्रिंशिका, सिंहासन 32 जिसका नाम है,
सिंहासन 32 जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत नीति कथा है। राजा विक्रमादित्य की 32 पुतलियां हैं जो राजा भोज जब सिंहासन में बैठते हैं उन्हें बार बार रोकती हैं। देखेंगे कि कैसे राजा जो है वो बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनके औदार्य और उनकी दानशीलता पे समुद्र देव के पास जाते हैं। 4 रत्नों के प्रसंग को यहाँ पे फिल्माया जाए। प्रदूषण पर खुशहाल हो, तो ये दूसरा नाटक खेला जाएगा। सौभाग्य से इसे मुझे लिखने का मौका मिला, तो ये नाटक फिल्माया जाएगा। इसके बाद ही आज इसका नाटक है। बूढ़ी गाती बड़ाई बहुत दर्द भरा नाटक है। और वो दर्द भरा नाटक तो क्या हमारे यहाँ पे कहा गया है, जननी जन्म भूमि से स्वर्गाद अभी गरियसी, माता और मातृभूमि प्राय स्वर्ग से भी महान होती हैं। लेकिन कैसी ये विडंबना है, इसको हम फिल्माया गया है कि त्रास देव कैसे बूढ़ी माँ जो है, बूढ़ी काकी है, जो उसको पैतृक संपत्ति सब हड़प लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है, और बाद में किस तरह से उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए किस समझ किया जाता है। तो ये माँ को लेकर के केंद्रित है, बूढ़ी काकी हो या माँ, उसको लेकर के समय की मांग देखे क्या, लोक की रीत जाने क्या, मगर बिखरे पड़े सारे रिश्तों की बात देखें क्या। आज हमारे जो रिश्ते हैं उसमें बूढ़ी काकी में माँ और बेटे का रिश्ता, लेकिन कैसा रिश्ता, पैसा लिया, हड़पा और सब कुछ। घर खुशियाँ सजे घर की, घर हंसियाँ खिले घर की, अगर त्रिस्वार्थ से देखें दुआएं फिर मिले माँ की। अरे दुआएं तो माँ की लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन माँ से कोई दुआएं ले रहे हैं। हमारा धर्म ये है कि हमें माता और पिता ये स्वर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे स्वर्ग हैं, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं है। मेरे इस कहानी का बूढ़ी काकी को जो फिल्माने का हमारे ये दृश्य रहा है, बड़ी मेहनत की है। इस कहानी का जो है बहुत ही सह निर्देशन हमारे शिखा टेलर जी ने किया है और बड़ी मेहनत की है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं आए सभी अतिथियों का, हमारे सभी बच्चों का, उनके अभिभावकों का, क्योंकि अभी आज जैसे शुरुआत ही हमारी, अब जैसे 2-3 दिन हमारे खूब नाटक होंगे, फिल्माए जाएंगे, इसमें बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे अतिथियों का भी हृदय से बहुत बहुत आभार।